नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। ये थ्योरम 9 स्टैंडर्ड के सीबीएसई और आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। और अगर आप इस थ्योरम को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं तो वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो अच्छी तरह से देखिए, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिए। इस थ्योरम को मैं बतला रहा हूं और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसे ही स्ट्राइकिंग क्वेश्चंस इस चैनल पर आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? इन एनी ट्रायंगल एबीसी P and Q are the midpoints of any two sides. Suppose here the two sides are AB and AC. So P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of AC. This is given and we have to prove that PQ is equal to half BC and PQ is parallel to BC. This parallel to this. And this, the length of PQ is equal to half the length of BC. तो इसको प्रूव करने के लिए we have to do a construction. तो कंस्ट्रक्शन क्या है? प्रोड्यूस। पहले कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं। कंस्ट्रक्शन में है प्रोड्यूस PQ to R. प्रोड्यूस PQ to R such that PQ is equal to QR. Such that PQ is equal to QR. यानी हम लोग जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये PQ और QR बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग इसको एक सिंबल दे देते हैं जिससे कि ये इक्वल हो जाए। ये हमारा कंस्ट्रक्शन था और प्रूव करना है PQ BC के पैरेलल है, PQ BC का आधा होगा। तो चलिए अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। यहां पर P मिड पॉइंट है तो एक सिंबल ऐसा दे देते हैं AP इज इक्वल टू PB और Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर AQ इज इक्वल टू QC। सबसे पहले हम लोग को ये ट्रायंगल APQ और ये ट्रायंगल CRQ को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल CRQ। ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कैसे करते हैं देखा। इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं AQ इज इक्वल टू QC। AQ इज इक्वल टू CQ। इसका रीजन लिख देंगे। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। Q is the midpoint of AC। दूसरा चीज हमको क्या दिया हुआ है? ये PQ QR के बराबर हम लोग कंस्ट्रक्शन किए थे। तो हम लोग लिखेंगे PQ इज इक्वल टू QR और इसका रीजन होगा बाय कंस्ट्रक्शन। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया था।
and angle AQP, this angle, is equal to angle CQR, this angle, vertically opposite angle. Angle AQP is equal to angle CQR. This angle is equal to this angle. Angle CQR, इसका रीजन लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इस प्रकार से साइड एंगल साइड SAS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। देयरफॉर ट्रायंगल APQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CRQ रीजन यहां पर लिख देंगे साइड एंगल साइड। SAS क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो हमेशा कह सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये साइड इसके इक्वल है, इसलिए इसके सामने का ये साइड एंगल, और ये साइड इसके इक्वल है तो इसके सामने का ये एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुआ। तो देयरफॉर एंगल PAQ is equal to angle QCR। क्यों हुआ दोनों एंगल इक्वल? इसको हम लोग लिखेंगे CPCT by CPCT। Corresponding parts of congruent triangles are congruent, CPCT का मतलब। लेकिन ये दोनों एंगल, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये लाइन और ये लाइन AB और RC पैरेलल होगा, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर alternate angles, but these angles are alternate angles, therefore, और अगर alternate angles equal है तो ये साइड AB parallel RC, therefore AB parallel RC। AB के जगह पे हम PB भी लिख सकते हैं, therefore PB parallel RC। इसको हम लोग थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं, इसका हम लोग आगे कम करेंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ उसके बाद अब हम लोग ये देखते हैं, हम लोग इसको इसके पैरेलल तो कर दिए, अब हमको इसको इसके इक्वल भी करना होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है, सिंस ट्रायंगल APQ कॉन्ग्रुएंट CRQ, APQ congruent triangle CRQ, therefore this side is equal to this side। ऐसा हम कर सकते हैं CPCT से। therefore AP is equal to RC, AP is equal to RC, CPCT से CPCT। AP is equal to RC, but AP is equal to PB. It is given because P is the midpoint of AB. तो हम लोग लिखेंगे but AP is equal to PB. AP is equal to PB. यहां पर रीजन लिख देंगे because P is the midpoint of AB. P is the midpoint of AB। अब यहां पर इस दोनों इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। AP इक्वल टू RC, AP इक्वल टू PB,
Therefore, RC is equal to PB. Therefore, RC is equal to PB. RC is equal to PB. लेकिन यहां पर हम लोग RC पैरेलल PB कर दिए थे। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो तो देन दिस मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। लिखेंगे सिंस opposite sides are equal and parallel, therefore PBCR is a पैरेललोग्राम। तो हम लोग इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका ऑपोजिट साइड पैरेलल होगा। इसका मतलब PQ पैरेलल PC, therefore PQ पैरेलल BC। We have to prove PQ पैरेलल BC। फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। अब सेकेंड पार्ट इसको देखना है, तो इसको देखने के लिए हम लोग यहां पर बनाते हैं। Since PBCR is a parallelogram and as we know the opposite sides of parallelogram are equal, therefore we can write that PR is equal to BC। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं since PBCR is a parallelogram, therefore PQ is equal to BC। PQ is equal to BC। ये पैरेललोग्राम है इसलिए इसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा। तो हम लोग PR is equal to BC। लेकिन PR के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? PQ प्लस QR is equal to BC। PR की जगह पे हम लोग PQ प्लस QR लिख सकते हैं और PQ और QR दोनों इक्वल है इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं PQ प्लस QR के बदले में भी PQ लिखेंगे इज इक्वल टू BC। PQ प्लस PQ 2PQ is equal to BC, therefore PQ is equal to half BC। सेकंड पार्ट ये प्रूफ हुआ। PQ is equal to half BC and PQ is parallel BC। अच्छी तरह से समझ गए होंगे? बिल्कुल समझ गए होंगे। इसको आप अच्छी तरह से कॉपी करें और 5 टाइम्स बनाएं, बिल्कुल याद हो जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त सब क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। बाय बाय।